अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है और वो है हरदोई की एक बहादुर बेटी की वीडियो। उस वीडियो के अंदर बताया जा रहा है कि वो वीडियो जो उसमें एक दिखाया जा रहा है कि एक लड़की एक शख्स के सीने पर रिवॉल्वर तान कर खड़ी हुई है और उसका बाप पेट्रोल पंप पर है और एक और बुर्क़े वाली औरत है। तो इस तरह की वो वीडियो चल रही है। तो उसका ख़ुलासा, चूँकि इस तरह की वीडियो जब एकदम आती हैं तो ज़ाहिर सी बात है पता नहीं चल पाता कि क्या मसला है, क्या इसका जो है टॉपिक है और किस बिहेव पर ये जो है हादसा पेश आया है, क्या इसकी वजूहात बनी हैं। तो ख़ुलासा बाद में होता है जब इनके बारे में ये मशहूर हो गया। तो हुआ ये कि एहसान ख़ान अपनी फ़ैमिली को लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जा रहे थे और ये सीएनजी भरवाने के लिए अपनी गाड़ी में के अंदर एक पेट्रोल पंप पर पहुँचे। वहाँ पर सीएनजी वालों ने कहा कि आप अपनी फ़ैमिली को नीचे उतारिए, उसके बाद हम सीएनजी भरेंगे। जबकि वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि फैमिली उनकी नीचे उतरी हुई है, बुर्क़े वाली लेडीज़ और उनकी बेटी और ये ख़ुद। और सीएनजी वाले लोग इनके साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। ये बेटी जब खड़ी हुई थी और लोग इनके साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे थे तो ये देख रही थी। जैसे ही इसके वालिद को सीएनजी के यानी पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पुश किया, धक्का दिया, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जो है फ़ौरन ना आए देखा ना ताएँ देखा, सीधी अपनी कार की तरफ गई और वालिद मोहतरम की जो लाइसेंस वाली रिवॉल्वर थी उसको लेकर आई और धक्का देने वाले के सीने पर तान दी। ये एक वीडियो इस तरह का वायरल हो रहा है और उसका ख़ुलासा ये निकल के आया है कि बताया कुछ गया है और असल ये था। तो वो मामला इस तरह से हरदोई का बताया जा रहा है और ये अरीबा ख़ान जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, ये इस वजह से मशहूर हो गई कि इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की बेइज़्ज़ती को बर्दाश्त नहीं किया और इन्होंने फ़िल फ़ौर ही एकदम हरकत में आई और सीधी जाकर जो है वालिद की सपोर्ट में खड़ी हो गई। एक बेटा बहादुर बेटा बनकर, बेटी ने बहादुर बेटा बनकर अपना कर्तव्य और अपना कर्म और अपना जो है हक़ निभाया है। और ये हर उन बेटियों के लिए है जो किसी के दबाव में, किसी के उकसाने में या किसी के दूसरे आजकल जो ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरह के हादसात के लिए ये अरीबा ख़ान बहुत ज़्यादा बहादुर बेटी, जिनको झांसी की रानी भी कहा जा रहा है, इनका ये वाक़या, इनसे सबक हासिल करना चाहिए। एक्चुअल में ये ऐसा होता रहता है कि जहाँ कहीं भी इस तरह के लोग जमा होते हैं और इन्होंने देखा कि कोई दाढ़ी टोपी वाला है, उसके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर देते हैं। पहले भी ऐसा देखा गया कि एक शख्स जो है पेट्रोल पंप पर ही का वाक़या हुआ कि वो जो है पेट्रोल पंप पे पहुंचा और दाढ़ी टोपी थी उसके सर पर, उसके साथ बदतमीज़ी की गई। इसी तरह से एक और इलाके का वाक़या था कि वो अपनी बीवी को लेकर ससुराल जा रहा था और टोपी सर पर थी और उसके साथ जो है टोपी खींची गई, उसने उसका विरोध किया तो उसको इस दर्जे तक जो है टॉर्चर किया, मारा पीटा गया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो ऐसा वाक़या आने से पहले पहले अरीबा ख़ान ने अपनी बहादुरी का सबक दिया और बहादुरी दिखाई और उस हादसे को उसने टाल दिया जो उसके या उसके वालिद के ऊपर कोई दूसरा वाक़या या कोई दूसरा हादसा पेश आता, उससे पहले पहले उसने बहादुरी दिखाई। बहादुरी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद भी बहादुर लोगों के साथ है, बुज़दिलों के साथ नहीं है। अब इस लड़की ने सही किया है या गलत किया है, वो दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कोर्ट तय करेगा, जज तय करेंगे कि ये सही था या गलत था। हमें इस पर कुछ नहीं कहना। हमें इस पर सिर्फ सबक हासिल ये करना है कि हम अपने बच्चों को बहादुरी सिखाएं, हिम्मत सिखाएं। ऐसे मौक़ों पर वालिद मोहतरम की तरफ से जब कोई बेइज्जती या कोई इस तरह की बात पेश आती है और अपने आप को इतना ताकतवर और पावरफुल बनाएं कि अगर हमारे ख़ानदान पर, हमारे घर वालों पर और हमारे रिश्तेदारों पर, ख़ासकर वालिदैन पर जब कोई ऐसी बात आए तो हम उसमें ये देखें कि
सामने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है। जब तुम्हें दिख रहा है कि ये गैर लोग हैं और ये मारने पीटने पर तुलने जाने वाले हैं, तो हमें फिलफौर ये हरकत में आना चाहिए कि बहादुरी का सबूत पेश करें। दिल तो सबका दुखता है और हिम्मत कोई कोई रखता है। दिल के अंदर सबके दर्द होता बाप का कि मेरा बाप को ऐसा किया, मेरे बाप को वैसा किया। अरे तूने क्या किया? तो इस अरीबा खान बहन से हमें ये सबक हासिल करना है कि हमें हमेशा बहादुरी के साथ निडर होकर कानून के दायरे में रहते हुए, कानून की सपोर्ट और कानून जो हमें हक़ देता है हथियार रखने का, उसकी बिहेव पर हम अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत, अपनी इस्तिक़लाल का सबूत पेश करें। ये हमें इससे सबक हासिल करना है। दूसरा सबक ये हासिल करना है कि अरीबा खातून को जो उनके वालिद मोहतरम ने, एहसान साहब ने हिम्मत बहादुरी सिखाई है, वो आज की हर बेटी के अंदर होनी चाहिए। हर बेटी इस कदर बहादुर हिम्मत वाली हो कि वो ऐसे मौक़ों पर फ़ौरन अलर्ट होकर अपने घर वालों की, अपनी तमाम अपनी असमत की, अपनी इज़्ज़त की और अपने घर वालों की असमत, इज़्ज़त, माल और जायदाद की हिफाजत कर सके। तो इसके लिए हमें इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत बांधनी चाहिए। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। आज़ादी यानी ग़ुलाम होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आज़ादी अगर चाहते हैं तो डर निकालना पड़ेगा और हिम्मत लानी पड़ेगी और अपने अंदर से खौफ को निकाल कर उसके अंदर हिम्मत और बहादुरी का उसके अंदर झंडा गाड़ना पड़ेगा, जब जाके आप आज़ाद रह सकते हैं। वरना भूल जाइए कि आप रास्ते में निकले और आप सेव हों। आजकल चूँकि इस तरह के हादसा बहुत हुए हैं, मॉब लिंचिंग हो रही हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और जान ले ली जा रही हैं, जान ले ली गई। क्यों? बुज़दिली रही, हिम्मत नहीं दिखाई। अगर हिम्मत दिखाते और ये बावर करते, ये अपने दिलो दिमाग में सोच विचार करते कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। आजकल आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपका मोबाइल है, सबसे बड़ा रिवॉल्वर, सबसे बड़ा मिसाइल आपका मोबाइल है। उस मोबाइल में आप सारी वीडियो रिकॉर्ड करें, सबको रिकॉर्ड करें और अपना अखलाक, अपना किरदार पाक साफ रखें, अपने आप को कानून के दायरे में रखें, कानून को हाथ में ना लें। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के आइन की हिफाजत करना भी हमारे ज़िम्मे है। तो इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए अखलाक, एहतराम, इज़्ज़त के साथ हम वीडियो बनानी शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आधा मामला तो वैसे मुक जाएगा, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको दिखे कि अब मामला दूसरा है और उसके मामले के अंदर अब जो है मेरी ज़िंदगी पर, मेरी जान पर जो है पड़ने वाली है, अब आप उसके लिए फिर आप ख़ुद मुख्तार हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे हालात की और ऐसे हादसात से हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर ऐसा मौका कभी पड़ जाए तो उसके लिए फिर जो है हिम्मत, बहादुरी, इस्तिक़लाल के साथ हमें जो है निडर होकर कानून के दायरे में रहते हुए आइनी हक़ है उसके साथ हम जो है मुकाबला करें। अल्लाह ताला हमारी हर हिंदुस्तान की बहन बेटी को ऐसी हिम्मत अरीबा खान की तरह अता फ़रमाए जैसी इन्होंने करके दिखाया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को, बहादुरों को अपने दिलो दिमाग में हिफाजत का ज़िम्मा भी लेना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।